बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बुधवार को बिहार शरीफ पहुंचे। ये दौरा किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत भावनाओं और सम्मान से जुड़ा था। वे प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान, सूफी चिंतक और खानकाह बल्खिया के सज्जादानशीन डॉक्टर मौलाना अली अरशद सर्फी के निधन पर शोक जताने और उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। राज्यपाल सीधे सर्फी साहब के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं यहां केवल श्रद्धांजलि देने नहीं, बल्कि एक युग के अंत को महसूस करने आया हूं। डॉक्टर सर्फी साहब सिर्फ एक विद्वान नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, ज्ञान और संस्कारों के जीवंत प्रतीक थे। उनका जाना सिर्फ एक शख्सियत की नहीं, बल्कि एक संपूर्ण परंपरा की विदाई है। राज्यपाल ने डॉक्टर सर्फी के योगदानों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी दर्शन, सूफी परंपरा और ज्ञान के क्षेत्र में जो काम किया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल है। उन्होंने मखदू में जहां की फारसी और अरबी रचनाओं का सरल भाषा में अनुवाद कर आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उनकी प्रमुख कृतियां औलाद-ए सर्फी और मखदूवाद-ए सदी को बौद्धिक जगत में अत्यंत महत्व दिया जाता है। डॉक्टर सर्फी के निधन से नालंदा ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में गहरा शोक व्याप्त है। धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग इस क्षति को अपूरणीय मान रहे हैं। वे एक ऐसे संत विद्वान थे, जिनके शब्दों में गहराई, विचारों में स्पष्टता और जीवन में साधना झलकती थी। राज्यपाल की यह शोक यात्रा न केवल एक श्रद्धांजलि थी, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी कि विद्वानों और संतों का सम्मान राजनीति या पद से ऊपर होता है। डॉक्टर सर्फी की विद्वत्ता और सादगी दोनों हमेशा याद किए जाएंगे। अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए, ये बहुत सिर्फ एक आध्यात्मिक रूहानी बुजुर्ग ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने बड़े इल्मी काम किए हैं। पुरानी किताबों का अनुवाद, फारसी की किताबों का जो तसव्वुफ पे किताबें हैं या आध्यात्मिकता पे किताबें हैं, उनका इन्होंने अनुवाद किया है। उर्दू में उन किताबों का अनुवाद हिंदी में भी हुआ है। और ये कहा जाता है कि आलिम की मौत, आलिम स्कॉलर, आलिम की मौत आलम की मौत होती है। इसी के उसके साथ तो ज्ञान चला जाता है। तो हम सबका दुखी होना स्वाभाविक है, और मैं तो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त